गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवरावत पाथवेज टू एक्सलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज हम बात करने वाले हैं उस और उन मन की बातों का जो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन ला रही हैं या ला चुकी हैं या लाने वाली हैं। और जाने अनजाने ये जो बातें हैं वो हम कर लेते हैं, लेकिन शायद हम लोग को पता नहीं चलता है। बाद में जब हमें रियलाइज़ होता है कि ओह बिकॉज ऑफ दिस ये हुआ है, देन हमें लगता है कि यार हाँ मुझे इसको रोकना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जब तक आपको किसी बीमारी के बारे में पता नहीं तब तक आप वो सारी चीज़ें करते हो जिससे वो बीमारी और बढ़ जाती है, लेकिन जिस दिन डॉक्टर आपको बोलता है भाई साहब रुक जाओ, तब हम रुक जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे 6 चैप्टर्स। उन 6 चैप्टर में कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर एहसास होगा कि हाँ यार, ये जो बात आपने बोली है या जो आप बात हम सुन रहे हैं ये हमसे रिलेटेड है। और आई एम श्योर ये सुनने के बाद, ये सारे 6 चैप्टर जो छोटे छोटे 6 चैप्टर है, ज़्यादा बड़े नहीं है, इनको सुनने के बाद आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि शायद मुझे वो बातें जो हैं वो बदलनी पड़ेंगी। एक ऐसी कन्वर्सेशन जो चलती रहती है, होती रहती है, लेकिन कोई दूसरा जो आके उसको सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि वो आपके और आपके मन के बीच में जो है वो आपस में होती है, वो सोचते रहती हैं। और बिकॉज ऑफ दैट मिलियंस ऑफ पीपल जो है आज की डेट में, दो दे डोंट इवन स्टार्ट, वो बिगिन करते ही नहीं है। नॉट जस्ट बिकॉज कि वो टैलेंटेड नहीं है, स्मार्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू के जाने से पहले आपके दिमाग में 10 सवाल, क्या मैं क्रैक कर पाऊँगा, क्या मैं जवाब दे पाऊँगा। या आप स्टेज पे जा रहे हैं बात करने के लिए, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती, क्या मैं बोल पाऊँगा, क्या ऑडियंस मेरे को सुन पाएगी। बच्चे का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम से पहले का डर कि क्या मैं पास हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कहाँ से आ जाती हैं? और जाने अनजाने कॉन्वर्सेशन हमारे दिमाग में चलता रहता है, और धीरे धीरे यही कॉन्वर्सेशन हमको बिल्ड करता रहता है, जिसके चलते शायद हमें अगर कोई स्टेप लेना हो लाइफ में और हम कॉम्पिटेंट हैं लेकिन फिर भी नहीं ले पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ये कॉन्वर्सेशन के लिए। थिंक अबाउट इट। कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये कहावत एक अलग है, लेकिन यहाँ पे मैं आजकल के मॉडर्न एरा की अगर मैं बात करता हूँ, और अगर आप सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं या आप ऑफिस में काम करते हैं, आपको 100 लोगों ने अप्रिशिएट किया, 99 लोगों ने अप्रिशिएट किया, 110 लोगों ने अप्रिशिएट किया, बट उसमें से एक आदमी ने ऐसा बोल दिया कि भाई आपको ओवर रेट कर दिया गया है या आप मज़ा नहीं आया आपकी बात पे, तो आपको क्या होता है, आपके दिमाग में वो बात धरी रह जाती है। इवन आज की डेट में जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया में, कई हमने इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, कई हमने क्रिएटर्स देखे हैं जो बात करते हैं सिर्फ उन्हीं की जो नेगेटिव होते हैं, और देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स उनको आते होंगे जो पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ एक कमेंट होता है जो उनको लग जाता है और फिर वो हमारे दिमाग में धर जाता है। क्यों ये एक वॉइस हमारे लिए इतना मैटर करती है? क्यों ये एक वॉइस हमारे दिमाग में इतना चलती रहती है? वी हैव टू थिंक, डज दिस वॉइस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हमें उसको दिमाग में चलाते रहना है, अपने मन में चलाते रहना है? थिंक अबाउट इट। ऐसा क्यों होता है कि मान लो जब हम कंपेयर करना शुरू करते हैं, वैसे तो कंपैरिजन करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं, जब दो लोग एक जैसे होते हैं, सेम सैलरी होती है, सब कुछ सेम होता है, लेकिन दोनों की लाइफ आगे से अलग एंडेड हो जाती है, मतलब अलग तरीके से एंड होती है। या आप देखोगे आपके स्कूल फ्रेंड्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, जब आपने बचपन में अपनी जर्नी स्टार्ट करी होगी, और आज कोई कहीं है, कोई कहीं है। हो सकता है कोई बहुत अच्छा कर रहा हो सकता है कोई अच्छा नहीं कर रहा हो। इसका पीछे कारण क्या है? कारण ये होता है कि जब दो लोग स्टार्ट करते हैं, या 2, 4, 5, 6 जो भी बोली, जितने लोग जब स्टार्ट करते हैं और वो जब एक जगह पे वो हार जाते हैं या कुछ वो कर नहीं पाते हैं, तो एक जो है वो गिव अप कर देता है और दूसरा कहता है आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, और वो आगे की प्रिपरेशन करना शुरू करता है, ना कि गिव अप करता है। जब आप गिव अप कर जाते हो तो वो धारणा, वो जो बात है वो आपके मन में रह जाती है और वो आपको पीछे रख देती है। लेकिन जब आप गिव अप नहीं करते और आप बोलते आई विल डू बेटर नेक्स्ट टाइम, वो दिमाग में, आपके मन में आपके वो चीज़ें चलनी शुरू हो जाती है, एंड देन यू डू बेटर। थिंक अबाउट इट। क्या आपके साथ भी या आपके सराउंडिंग में भी ऐसा कुछ है? सबसे बड़ा जो झूठ है ना, वो हम अपने आप से बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। और झूठ बोलना ठीक बात नहीं है वैसे,
तो झूठ क्या होता है? झूठ ऐसा होता है कि मान लो आपने अपनी 10th करी फॉर एग्ज़ाम्पल, और 10th में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो दोस्तों ने बोला यार चलो पार्टी करते हैं। अरे नहीं नहीं यार, एक बार मैं जब 12th कर लूँ उसके बाद मैं बात करता हूँ, 12th में मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँ। आप 12th कर लेते हो, अच्छे मार्क्स लाते हो, फिर आप बोलते हैं यार पहले लेट मी डू माई ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग कोर्स, और जो भी आप करना चाहते हो वो भी आप अच्छे तरीके से कर लेते हो, वो भी जब पूरा, फिर नहीं यार पहले मैं कॉर्पोरेट में कैंपस में मेरे को जॉब सिलेक्शन हो जाए। आपको जॉब हो जाती है, जॉब सिलेक्शन हो जाता है, फिर बोलते हैं चलो पार्टी करते हैं। बोले नहीं यार अभी पार्टी कहाँ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी चलो मैं आगे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, करियर बढ़ाता हूँ, और मैं थोड़ा प्रमोशन लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। प्रमोशन भी हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, राइट, सारी चीज़ होती है, फिर शादी सब कुछ हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम खुश नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम वो हैप्पीनेस को चेस कर रहे हैं। अरे हैप्पीनेस को आप चेज नहीं कर रहे हो, आप हैप्पीनेस का और दूरी बढ़ाते जा रहे हो। हैप्पीनेस तो आपके पास है। जिस दिन आपने 10th पास करी थी, अच्छे नंबर से करी थी, एवरेज नंबर से करी थी, दैट वाज आल्सो ए मूवमेंट बिकॉज यू हैव टेकन ए स्टेप अहेड। आप आगे बढ़े, 12वीं करी, ग्रेजुएशन करी, कैंपस सिलेक्शन हुआ, जॉब मिली, जॉब में प्रमोशन हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, जो भी है, आप वो मूवमेंट को जी रहे थे, आप वो मोमेंट में खुश थे, लेकिन आपने खुशी को साइड रखा और बोला मैं आगे चल के करता हूँ। तो ये जो दिमाग में चीज़ चल जाती है कि हैप्पीनेस आपके पास कभी नहीं आती, तो इसके लिए आज के डेट में देखोगे कई लोग बहुत दुखी हैं, इवन दो दे हैव रीच टू पर्टिकुलर लेवल, एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं या अच्छे खासा खा पी रहे हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। आप और हम क्यों स्टक हो जाते हैं? वी ऑल आर स्मार्ट पीपल, वाई शुड वी से वी आर बैड पीपल? वी ऑल आर स्मार्ट पीपल, बट हम कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। स्टक क्यों हो जाते हैं? हम जानते सब है कि ये चीज़ करने से ये चीज़ होगा, मतलब एक्सरसाइज करने से मोटापा कम होगा, डाइट करने से थोड़ा भी मोटापा कम होगा, मेहनत करने से हम आगे बढ़ेंगे, अपग्रेड करने से हम और ऊपर जाएंगे, ये हमें पता है, लेकिन हम उसको करते नहीं हैं। सो नोइंग इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर, डूइंग इज गोइंग टू टेक यू वेयर यू वांटेड टू एक्चुअली गो। कहते हैं ना कि आपने हर किसी दुकानों में देखा होगा, आज नगद कल उधार, आज नगद कल उधार। तो आज जो आप करोगे ना वो आज ही होगा, कल कभी आता ही नहीं है। हम क्या करते हैं? कल करते हैं, कल से वो एक नेक्स्ट वीक चला जाता है, नेक्स्ट वीक से वही चीज़ आपका एक महीने में तब्दील, एक महीने में के बाद वो एक साल में, फिर बोलते हैं यार नया साल आएगा तब देखते हैं ना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेंगे। तो हम टालते चले जाते हैं चीज़ों को। सो ऐसा ना हो कि आप कल का इंतज़ार करते हो और कल कभी आए ना। दोस्तों, हमें कहते हैं ना कि कोई आपको जो है सेव करने के लिए नहीं आएगा, और जिस दिन आप ये रियलाइज़ कर लेते हो, एक्चुअली उस दिन से आपकी जो लाइफ की जो शुरुआत है, वो ज़िंदगी की जो शुरुआत है वो होती है। लेकिन हम कहीं ना कहीं इंतज़ार में बैठे रहते हैं कि अपॉर्चुनिटी आएगी, कॉन्फिडेंट होने दो मुझे, मैं एक बार कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, कोई दूसरा आके मेरे को इसमें सपोर्ट करेगा, मैं वेट करता हूँ। हम उसी चीज़ में रह जाते हैं। हम अपने अगर आप क्रिएटर हो या कुछ हो, आप अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करते रह जाते हो। लोग सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं करते हैं, पर हम इंतज़ार में रहते हैं कि चलो यार हमको कोई तो सपोर्ट करेगा ना। बट जिस दिन आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार कोई है नहीं यहाँ सपोर्ट करने वाला, जो करना है आप ही को खुद करना है, तब एक्चुअल में आपकी जो ज़िंदगी है वो चल पड़ती है, निकल पड़ती है। So don't wait for someone who will come and who will support you. Take the first step now. लास्ट में मैं एक बहुत जनरल एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहीं पे सुना भी था कि मान लो हम हमारी आदत क्या है, हम क्या करते हैं? हम तकलीफ़ में होते तो हम बोलते हैं यार आज मेरा को ट्रैफिक जाम मिल गया, आज मुझे ये हो गया, यार आज मेरे गाड़ी का टायर फट गया, आज मेरे बच्चा फेल हो गया, आज यार मेरा दुखी हो गया, यार आज बॉस ने बहुत झाड़ा, आज मेरा, मतलब एवरी टाइम यू आर नेगेटिव। और वहीं पे दूसरा आदमी है जो कुछ ऐसा बोलता नहीं और चुपचाप रहता है। तो जो नेगेटिविटी है वो ये सोचता है या सोचती है कि यार इस बंदे के पास जाके कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये मेरे बारे में कुछ बातें नहीं करता है, तो वाई शुड आई स्टे। आपके साथ कई बार ऐसा भी होगा कि कई ऐसा दोस्त होंगे जो कुछ बातें नहीं करता है, तो आप कहते हैं क्या बोरिंग दोस्त है यार, छोड़ना, जान दे, इसके पास नहीं रहते। ऑन द अदर साइड ऑफ इट, जो नेगेटिविटी है वो बहुत खुश हो जाती है, वो बोलती है यार ये बंदा तो सिर्फ 24 घंटे मेरे बारे में बात करता है, तो इसके घर में रहना बहुत ज़रूरी, अच्छा है। तो आप उधर चले जाते हो। या हम एज ए ह्यूमन ऑल्सो, हमको भी कई बार लगता है
बहुत बोलता रहता है, चलो यार बात करके आ रहे, थोड़ा मज़े लेते हैं, सुनते हैं क्या बोल रहे हो, और आप उसी के पास लगे रहते हो और दूसरे बंदे के पास रहते नहीं हो। तो नेगेटिविटी तो आप ही के पास रहने वाली है ना, बिकॉज आप ही उसके बारे में इतना बात कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में धर चुकी है, घर बना चुकी है। उसके उलट अगर वहीं पे अगर आप पॉजिटिविटी की बात करोगे, वही पॉजिटिव चीज़ें आप करोगे, तो पॉजिटिविटी आपके घर पे रहेगी, ना कि नेगेटिविटी। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।